पंजीरी छिड़कती 20 लाख ट्रीटमेंट हो थैली के अंदर आयो स्टार एग्रीसीड 713 का नाम हो जी। दोनों ये जी इसमें वजन में फर्क है जी। फर्क है हाँ जी। इसने घोप पहला भरी लगा एक ही दिन 2 दिन में लग गया। ये 4.5 किलो एकड़ है और इसने 8-10 दिन बाद में घोप भरी। इसके अंदर जो वायरस चला ना आपके बाद पंजाब के अंदर वो बौना इस वेराइटी में ज्यादा, इसमें नहीं था 713 में। फर्क तो दूसरा आम धान ना वो अच्छो है। अच्छा है। पानी की दिक्कत गई सारी कुछ में को नहीं आवे, बढ़िया है, रोग भी घटा हुआ है। अच्छा धान को हल्कापन पानी को देखा है तो क्या बात है जी, एकदम एक क्लास की वैरायटी है। अच्छा अगर जे में मान लो बढ़िया पानी लाग जा, नहर का पानी लाग जा, मैं कहूँ लेखो की है फिर तो 40 आराम हो 35+ बार में क्या है जो आपने कहीं सुना है जी हल्दी रोग आ रहा है जी, या गट्टू रोग जो आता है जी, इसको आप लोग बोलते हैं जमींदार भाई लोग, तो इसमें गट्टू रोग भी ना के बराबर है और इसमें हल्दी रोग कहीं भी नहीं आया। जैसे जमींदार भाई ने कहा है कि हमने एक स्प्रे करी है। और इसकी बात करें अगर मार्केट में अगर आप लेके जाते हो बेचने के लिए, तो इसमें क्या है जो अगर आप अदर वैरायटी जो PR की आती है तो उसमें क्या मॉइस्चर आता है, इसमें मॉइस्चर भी जमींदार को नहीं मिलेगा। इसमें जो बाद में जो आड़त भाई बोलते हैं कि इसमें आपको इतनी काट लगेगी, इसमें नमी रहेगी, तो ये 90 दिन में काटने के बाद भी इसमें मॉइस्चर ना के बराबर रहेगा। स्टार का जितना भी प्रोडक्ट आते हैं सभी के सभी सीटी ट्रीटमेंट आते हैं। जमींदार को भाइयों को कोई भी अलग से आपको दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं कुमथला गांव के किसान के खेत में, जहां आपको बताऊं कि स्टार एग्री सीड का एक ऐसा बीज लगा हुआ है जिसको PR 713 नाम दिया गया है। उस वैरायटी के बारे में आज जो है मैं आपको बताऊंगा। और कुल मिलाकर के यूं कहें कि हल्के पानी में बहुत ही बढ़िया और शानदार धान की फसल खड़ी हुई है। इस तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये 3 किसान भी हमने जो है वो यहाँ पे आसपास के खेतों में जो काम कर रहे थे उनको बुलाया है और ये किसान है, इनका ये खेत है, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अगर धान की आपको पूरा खेत दिखाना चाहूँ, धान की वैरायटी के बारे में बताना चाहूँ तो आप देखिएगा कि बहुत ही शानदार तरीके का धान इसको हम कह सकते हैं कि खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इस किसान ने एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो 2 तरीके से धान जो है वो लगाया था। इस तरफ जो है वो इसका स्टार एग्री सीड का धान जो है वो लगाया, जो आप सामने तस्वीरों में जो देख सकते हैं ये धान है। और इसके साथ दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो इस तरफ की अगर बात करूँ तो ये बीच में एक डोल बनाई हुई है, या जी बीच में जिसको पार्टीशन बोल सकते हैं, ये बना करके दूसरी तरफ जो है वो दूसरी वेराइटी का धान जो है वो लगाया हुआ है। इन दोनों के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या फ़र्क है, कैसी वैरायटी है, ये पूरी डिटेल के लिए चलिएगा किसान मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब, ये आपने धान जो है वो ये कब लगाया था और क्या इसकी देख रेख की है? नमस्कार सर, आपको सबसे पहले ये लगभग 90 दिनों की वैरायटी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी 90 दिनों में। तो ये स्टार एग्री सीड्स का 713 ये पहली बार लगाया जी इस खेत के अंदर। पीछे तो हम नरमा ही बोते थे इसके अंदर, देख के बात कीजिए, नरमा ही बोते थे इसके अंदर। और पहली बार लगाया जी, मेरे को बहुत अच्छी वैरायटी लगी जी। इसके अंदर एक पेस्टिसाइड की एक ही स्प्रे की हमें अभी तक। अच्छा, एक ही स्प्रे की है जी। तो इसका रीजन क्या है, बीमारी वगैरह है? बीमारी घटाती है इसके अंदर जी। हाँ जी। एक जब इसको लगाया था ना, इसका लगाने के बाद पौधा ना जलती नहीं है जी, ये डक्के नहीं बलते हैं। जो जमींदार बोलते हैं डक्के बल गए, ये तो पता प्यार काम नहीं इसके अंदर। अब की बार बरसात भी अच्छी हो गई थी तो ये बढ़िया वैरायटी लग गई जी। बढ़िया वैरायटी। हाँ जी। अच्छा, तो कितना का अनुमान आपका ये निकलने का, कितनी पैदावार दे देगा ये जी? जैसे देखते हैं मेरे हिसाब से 25 कुंटल तो हो जाएगा। 25 हाँ जी, जब पानी बढ़िया होना इसका तो ये 40 कुंटल तक हो जाता है। अच्छा हाँ, पानी पर बात है। पानी बढ़िया नहीं है? नहीं, पानी हल्का जी, ट्यूबवेलों का हल्का है। अच्छा, तो जब स्टार्टिंग में जब आपने बीज ट्रीटमेंट किया था या बीज की जब पनीरी का छिड़काव किया था, तब से लेकर के अब तक किस तरह से आपने इसकी देख रेख की है? देख रहे जी, पंजीरी छिड़कती 20 लाख ट्रीटमेंट हो थैली के अंदर आयो स्टार एग्रीसीड 713 का नाम हो जी। मैंने पहली बार लियो, भाई की दुकान है भी पूछो, वो क्या बढ़िया मैं बिकने में भाई जी बिक जो, कोई दिक्कत को नहीं, मैं चलो लगा देंगे। ठीक है। तो PR खातर रहेगा जी पानी हल्को, तब पिछले गाड़े इसी बाण में मैं 1847 और 16 बाण में लगाया था, वो इतना वजन नहीं दिया था। इतना वजन नहीं। अच्छा, इस बार ये वजन दे देगा? हाँ, इसकी उम्मीद है। ठीक है। तो अब इस भाई साहब ने जो है वो हाथों के अंदर ये बालियां जो है वो ले रखी हैं, ये कौन सी और ये कौन सी? ये 713 ये PR की एक वैरायटी है जी, किसी भाई से मांग कर लिया था पंजीरी में। अच्छा, तो इसमें दोनों दिखाइएगा क्या? ये दोनों ये जी, इसमें वजन में फर्क है जी। फर्क है? हाँ जी। इसने घोप पहला भरी लगा एक ही दिन, 2 दिन में लग गया। ये 4.5 किलो एकड़ है और इसने 8-10 दिन बाद में घोप भरी। इसके अंदर जो वायरस चला ना आपके बाद पंजाब के अंदर वो बौना इस वेराइटी में ज्यादा, इसमें नहीं था 713 में। 713 में नहीं था। अच्छा, जो PR की दूसरी वेराइटी, हाँ उसमें ज्यादा था जी। आपके सामने रहा हूँ, ऊपर नीचे है ना। ये नहीं है, एक जैसा। हाँ, एक जैसा है। इसमें कोई लगभग
को 20-30 पौधे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसमें ज़्यादा थे। इसमें ज़्यादा। ये लगभग मेरे अंदाजे से 2 कनाल जगह है। हाँ। ये खाड़े के लिए बनाई थी, हाँ। भी इसके अंदर बो दें, इधर से इधर क्या रख दें। अच्छा, ठीक है। ये किसी भाई से मांगा। तो मतलब कि आपको ये पसंद आ गया ये? हाँ जी, पसंद आ गया। मेरे कुछ है ना लेबर लेट हो गई, तब ये लगा नहीं। मैं लगभग 8-10 किलो की पंजीरी छिड़क रखी थी, वो 8-10 किलो लगाने थे मेरे को। इसके लिए उस 3-3.5 किलो पर 18-47 लगाई थी, इसकी पंजीरी कुछ टाइम टप गया था। अच्छा, टाइम निकल गया। ठीक है, चलिएगा। अब कुछ और किसान यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। अंकल जी, कैसा लगा ये दाना आपको? थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। बढ़िया है जी। बढ़िया लगे? हाँ जी। अच्छा, के फर्क लग गया था ना? फर्क तो दूसरा आम दाना वो अच्छो है। अच्छा है। पानी की दिक्कत गई सारी कुछ सिंग में कोनी आवे, बढ़िया है। रोग भी घटा हुआ है। अच्छा, तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया लगे। बढ़िया लगे। हाँ जी। तो थे भी लगा रखे होगे वो या वो दूसरी वैरायटी है, पर आगे आने वाले टाइम में लगाऊंगा। आना टाइम में लगा होगा। हाँ जी। अच्छा, तो कितो वजन कितो लगा था ना? कितो निकल जेगो? वो 25-28 के बीच में निकल जाना चाहिए। 25-28 के बीच में निकल जेगो? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। चलो, एक और साथी हैं, ये भी यहाँ पे जो है वो आसपास के खेत से ही हैं, इनके पड़ोसी हैं। भाई साहब, आपको कैसी लगी है? राम राम साहब, बढ़िया है जी। भाई के तो बढ़िया, अगले साल लाजमी लगाऊंगा। अगर जी धान को हल्कापन पानी को देखा है तो क्या बात है जी, एकदम A क्लास की वैरायटी है। अच्छा, अगर जी मान लो बढ़िया पानी लाग जा, नहर का पानी लाग जा, मैं कहूँ लेखो की है, फिर तो 40 आराम हो, 35+ बार। 35+ हाँ जी। अच्छा, अब इन दानों थे निकाल के देख, मतलब पूरी निगराई है, पूरी बरेड़ो दानों है, पूरी फुल निगराई है। देखो। अच्छा, हाँ जी। फुल निगराई है। मतलब कि कोई दाना में धब्बा दुब्बा वगैरह को नहीं? नहीं, मतलब ही कौन जी, फ्रेश दानों है। फ्रेश दाना है? बिल्कुल जी। क्योंकि थे बीच में घूम घूम के देखो भी है। बिल्कुल, कोई तरीका मतलब दागी दानों नहीं है। ठीक है, चलिएगा। अब मैं आपको जो है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाना चाहूँ तो ये जो PR की जो वैरायटी है उसका ये गुच्छा है एक, और इसमें जो है वो आप देखिएगा दानों के बीच में जो है वो हल्के हल्के धब्बे जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 2-4 दाने जो है वो ऐसे हैं जो काले हैं, और बीच में कुछ एक दानों के बीच में धब्बे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में ये 713 की ये देखिएगा, ये ले लेते हैं, ये अभी तोड़ के दिया है। ये 713 की वैरायटी है। ये देखिएगा, इसमें जो है वो किसी में भी आपको जो है वो कोई भी धब्बा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, यानी कि बिल्कुल साफ दाना है और बिना पेस्टिसाइड के छिड़काव के जो है वो इससे PR 713 को जो है वो पकाया है, और अब ये बिल्कुल पूरे पकाव पे है। और दोनों के वज़न की अगर बात करें तो इसका वज़न जो है, इसकी आप ये बालियाँ देखिएगा कितनी लंबी हैं, ये देखिएगा। और दूसरा और लगाइएगा भाई साहब, इसके पैरेलल में लगाइएगा। ये देखो, ये दोनों का डिफरेंस आप देखिएगा कि किस प्रकार से कितना फ़र्क जो है वो इन दोनों के बीच में है। इसकी खासियत ये है जी, जैसे कि आपको जमींदार ने बताया जी, अपनी 100 टोटल वैरायटी दिन की बात करें जी, 120 दिन की वैरायटी जी। अब पनीरी निकालने के बाद ये 90 दिन की ट्रांसप्लांटिंग के बाद है जी। इसमें अदर वैरायटी की जो बात करें, जैसे कि अन्य वैरायटी जो बात करें PR में आती है, उनसे बहुत अलग है। अलग होने का कारण इसका ये है जी, एक तो ये जल्दी पकाव लेते हैं जी। 90 दिन का मतलब है कि 90 दिन में आप इसको 2 दिन पहले भी कंपेन से बांट सकते हो आप। दूसरी चीज़ है जी, इसमें क्या है, जो आपने कहीं सुना है जी, हल्दी रोग आ रहा है जी, या गट्टू रोग जो आता है जी, इसको आप लोग बोलते हैं जमींदार भाई लोग। तो इसमें गट्टू रोग भी ना के बराबर है, और इसमें हल्दी रोग कहीं भी नहीं आया। जैसे जमींदार भाई ने कहा है कि हमने एक स्प्रे करी है, तो इसके मान के चलो अगर PR की कोई भी वैरायटी आप लेती हो तो एक स्प्रे में पकती नहीं है। तो इससे बढ़िया मेरे को लगता नहीं भी कोई भी अदर कंपनी की कोई भी बीज आता है। और इसकी बात करें अगर मार्केट में अगर आप लेके जाते हो बेचने के लिए, तो इसमें क्या है, जो अगर आप अदर वैरायटी जो PR की आती है तो उसमें क्या मॉइस्चर आता है, इसमें मॉइस्चर भी जमींदार को नहीं मिलेगा। इसमें जो बाद में जो आड़त भाई बोलते हैं कि इसमें आपको इतनी काट लगी जी, इसमें नमी रहेगी है, तो ये 90 दिन में काटने के बाद भी इसमें मॉइस्चर ना के बराबर रहेगा। तो इसको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। आज से जैसे कि मान के चलिए 85 दिन का धान हो गया है, ये 4-5 दिन बाद अपना कंपेन इसमें लगा सकते हैं जी। हाँ जी। बाकी ये जमींदार भाई जी कह रहे थे, जैसे कि मैं नरमा लगाता था, इनके पास मैं शुरू में आया तो मैंने इनको सलाह दी थी कि आप जैसे छोटी और वैरायटियाँ लगाती हो तो आप ना 1-2 किले में ट्राई करके देखो, तो आपका पानी हल्का है, तो इस कारण भी आप नहर का अगर एक आधे पानी मिल जाता है, 2 पानी मिल जाता है, तो जैसे ये अभी कह रहे थे कि 25 से 27-28 कुंटल तक हो जाएगा। तो मेरा अनुमान है कि अगर इनको नहरी पानी मिल जाए तो ये वैरायटी अपने और भी आगे जा सकती है, लोग 40 तक जाती है। और जैसे कि आस पड़ोस में भी देख सकते हैं, यहाँ पे नरमा ही लगता है, नरमे भी अभी कई सालों से अपने को दिक्कत आ रही है। तो मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि PR 26
PR 713 अपनी जो स्टार की है वो लगा कर देखें। और स्टार एग्री सीड की कंपनी के बारे में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ मैं। स्टार एग्री सीड जो ये अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसका हेड ऑफिस अपना श्री गंगानगर में है और संगरिया अपना मनी प्लांटिंग है। जिस स्टार का जितना भी प्रोडक्ट आते हैं सभी के सभी सिटी ट्रीटमेंट आते हैं। जमींदार को भाइयों को कोई भी अलग से आपको दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है। और जैसे कि आप बात करें मान की क्या यही वैरायटी आती है, नहीं, ये और भी विभिन्न वैरायटियाँ आती है। जैसे कि सबके पास आपको पता भी 1401 है, PV1 है, 1847 है, 1692 है, ये सारी वैरायटियाँ आती है। इनके बारे में अगर आपको एक एक दो लाइनें बताएं। 1401 के बारे में बताएं कि जैसे कि आज के समय में सबसे बड़ी जमींदार भाइयों को दिक्कत है कि जैसे कि हम देखते हैं भी 1401 में मकानी बूटा बोलते हैं या 1400 अपना झंडा रोग की समस्या बोलते हैं, वो ना के बराबर आती है जी। ना के बराबर आने का कारण ये है कि जो अपना सीड ट्रीटमेंट होता है कंपनी इसको कोई अपने करके देती है जी, इसके कारण से अपने को 1401 इसमें झंडा रोग कम देखने को मिलता है। अभी आज हमने आपको 713 के बारे में बताया। आने वाली जैसी वैरायटियाँ हैं, जैसे कि अभी मस्टर्ड की बात करें 10-15, उसके बाद आगे जो अगर बीट लगाता है कोई भाई तो बीट में अपने 3 वैरायटियाँ आती हैं। अपनी 325 है, 333 है और 350 है। 325 की बात करें थोड़ी सी अगेती वैरायटी है जो ये रेतले बान में थोड़ी सी कम है। और 333 की बात करें ये बढ़िया ज़मीन में और बात करें हो जाती है। ये अगर इसकी 333 की खासियत की बात करें, इसकी बाड़ी जैसे आपने 713 की देखी है, बाड़ी लंबी है, मोटे दाने हैं और उसमें 1 से 80 से 90 तक दाने होते हैं। और उसमें जो मक्खी होती है, मक्खी के अंदर आप देखोगे अदर वैरायटी जैसे कोई और भी अदर वैरायटी कणक की बीजता है तो वो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 से 4 मक्खी में रहते हैं, 2 से 3 दाने रहते हैं। अपनी मक्खी में 3 से 5 दाने रहते हैं। वो कारण क्या है कि अपनी रिसर्च वैरायटी है, ये आप इलाहाबाद सिरसा मंडी से आप उपलब्ध शेयर कर सकते हैं। और साथ में हमारा जो किसी भाई के जैसे बात करते हैं 1401 लगाने के बाद भी कणक हम लगाएं कौन सी, उसके लिए 350 वैरायटी आती है, 75 वैरायटी है। इसको आप 12वें महीने में ला के जाके बीज सकते हो जी, लगभग 25 तारीख तक बीज सकते हो 12वें की।